अगर आपके घर लगा है मनी प्लांट तो ये एक गलती कभी भी मत करना, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन से वो पौधे हैं जो आपको घर में कभी भी नहीं लगाने चाहिए, वरना होता है धन का नाश। और अगर ये पौधे आपके घर में है तो आज ही उखाड़ कर फेंक दे। और साथ ही जानेंगे कौन से पौधे घर में लगाने से घर में होती है खुशियों के साथ साथ धन की बरसात। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं। कहते हैं घर में पेड़ पौधे लगाने से हरियाली आती है, साथ ही घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन कई बार आपके लगाए गए पेड़ पौधे अच्छे परिणाम नहीं देते, कई बार उनमें भी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं नुकसानों से बचने के लिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि घर में कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों घर में रसोई किस मुख होनी चाहिए, घर का मुख्य द्वार किधर होना चाहिए, वास्तु में इन सब का उपाय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर का वास्तु आपके आसपास की चीजों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि आपके घर के आसपास कौन से पेड़ हैं। जानिए वो कौन से पेड़ पौधे हैं जिनके घर के आसपास होने से आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता। आइए जानते हैं वनस्पति शास्त्र के अनुसार घर में कौन सा पेड़ और पौधा नहीं लगाना चाहिए और कौन से पेड़ पौधे लगाने से घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, बरगद, पीपल, गूलर का पेड़ घर के बाहर लगाना शुभ माना जाता है। ये वृक्ष अगर घर में हो तो अशुभ फल देने लगते हैं। नंबर 2, सामान्यतः लोग घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना बहुत ही शुभ होता है। सकारात्मक ऊर्जा और शुद्ध वायु के साथ ही ये पेड़ कई प्रकार से कल्याणकारी होता है। नंबर 3, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे को एक प्रकार से माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो ये पौधा उसे नष्ट करने में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपको फायदे के बदले नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 4, घर में आंवला का पेड़ लगा हो और वो भी उत्तर दिशा या पूरब दिशा में, तो ये अत्यंत फलदायक होता है। दोस्तों यह आपके कष्टों का निवारण करता है। नंबर 5, केले का पौधा धार्मिक कारणों से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है और अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए घर में केले का पेड़ ईशान कोण में हो तो बेहतर है। कहते हैं इस पेड़ की छांव तले अगर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वो जल्दी जल्दी आपको याद होता चला जाता है। ऐसे विद्यार्थी कभी भी पीछे नहीं रहते और हमेशा उत्तीर्ण नंबरों से पास होते हैं। नंबर 6, बांस का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। ये समृद्धि और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। नंबर 7, घरों में आम के पेड़ लगे होते हैं और लोग बड़े शौक से अलग अलग तरह के आम के पेड़ लगाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका घर के आसपास लगा होना आपको किस तरह की हानि पहुंचा सकता है? वैसे तो घर के आसपास आम का पेड़ होना आपके बच्चों पर बुरा असर डालता है। ऐसे पेड़ शौक से तो कभी भी ना लगाएं, इसीलिए ऐसे पेड़ आपको अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में पहले से आम का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों, तो ऐसे में आपको इसे उखाड़ कर नहीं फेंकना है, आपको इसे कटवाना नहीं है, बल्कि आपको इसके पास ऐसे पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए जो कि शुभ माने जाते हैं। जैसे नारियल का, नीम का आप पेड़ इसके पास लगा सकते हैं। अशोक का वृक्ष आप लगाइए, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से इस पेड़ के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 8, जिनके घर में नारियल का पेड़ लगा हो उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। नंबर 9, घर के समीप कांटेदार वृक्ष अगर है तो दोस्तों आपके शत्रु इससे बढ़ते हैं। और अगर दूध देने वाले पौधे यानी जिन भी पेड़ पौधों को छीला या काटा जाता है तो अगर उनमें से दूध जैसा सफेद पदार्थ निकलता है तो ऐसे पौधे अगर है तो ये शुभ नहीं माने जाते। घर के आसपास कभी भी कांटेदार पौधे या दूध वाले पौधे नहीं होने चाहिए और घर में अगर ऐसे पौधे हैं तो आज ही इन्हें अपने घर से बाहर कर दें। नंबर 10, घर के ईशान और उत्तर दिशा में अधिक ऊंचे पेड़ नहीं होने चाहिए। नंबर 11, घर के आसपास आधा सूखा या आधा जला हुआ पेड़ भी अशुभ माना जाता है। वास्तु में कहा गया है कि इससे घर में नकारात्मकता और बुरी हवाएं प्रवेश करती है। नंबर 12, कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे भी आपके घर के पास नहीं होने चाहिए, जैसे रेशम, ताड़, कपास का पेड़ पास में होने से घर में कलह की स्थिति पैदा होती है।
नंबर 13, घर के आगे इमली या मेहंदी का पेड़ है तो उसे हटवा दीजिए। वास्तु के अनुसार इसमें बुरी आत्माएं वास करती है। अगर आप इन पेड़ों को कटवा नहीं सकते हैं तो इनके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। इन पेड़ों के पास तुलसी, हल्दी, नीम, चंदन या नाग केसर के पौधे लगा दीजिए। ऐसा करने से इनके बुरे प्रभाव से आप बच जाएंगे। कई बार लोग घरों में मुख्य द्वार के सामने कैक्टस के छोटे पौधे लगा देते हैं, चांदनी बेल या मनी प्लांट लगा देते हैं, जिससे मुख्य द्वार में अवरोध पैदा हो जाता है। इससे घर में बाधा भी आती रहती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थे वो पौधे जो आपको घर में नहीं लगाने चाहिए। साथ ही हमने जाना कि कौन से पौधे घर में लगाना माना जाता है शुभ। आइए अब जानते हैं मनी प्लांट के बारे में कि क्या गलती आपको अपने घर में नहीं करनी चाहिए अगर आपके घर में मनी प्लांट का पौधा है तो। दोस्तों, मनी प्लांट को ऐसी मिट्टी में गलती से भी मत लगाना और ना ही गलत दिशा में लगाना। अगर बनना है रातों रात माला माल तो मनी प्लांट के साथ ये गलती कभी भी ना करें, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि मनी प्लांट को घर या ऑफिस में लगाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कई लोगों से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि मनी प्लांट को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए और कौन सी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। इन सभी बातों का जिक्र किया गया है, इसीलिए आप भी देख लीजिए, क्या पता आपने भी मनी प्लांट को गलत लगाया हो। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, मनी प्लांट को हमेशा हमें पूरब दिशा में लगाना चाहिए, तभी इसका हमें शुभ फल मिलता है। लेकिन अगर आप इसे इस दिशा में नहीं रख सकते हैं तो मनी प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में मनी प्लांट को रखने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा का कारक शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह ही बेल पौधों का कारक भी है। इसीलिए इस दिशा में मनी प्लांट लगाना सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 2, खराब पत्ते तुरंत हटा दें। लंबे समय से मनी प्लांट की साफ सफाई ना करना, सूखे हुए पत्तों को ना हटाना शुभ नहीं होता। अगर इसकी पत्ती खराब हो गई है तो उन्हें तोड़कर हटा देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का हरा भरा होना शुभ लक्षण माना जाता है। मनी प्लांट के घर में होने से ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है और जिससे धन दौलत में वृद्धि होगी। नंबर 3, वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को धन से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए मनी प्लांट की बेल कभी भी जमीन पर नहीं फैलनी चाहिए। हमेशा मनी प्लांट को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। ऊपर की ओर जाता हुआ मनी प्लांट दौलत और शोहरत को बढ़ाता है। मनी प्लांट की बेल जमीन से ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसे में अगर आप मनी प्लांट को किसी बोतल में या मग में रखते हैं तो बहुत ही केयर आपको करनी पड़ती है। ऐसे में आप ये ध्यान रखें कि बोतल का पानी हमेशा बदलते रहे, क्योंकि पानी खराब होने से पौधा सड़ गल सकता है। नंबर 4, गमले में मनी प्लांट कैसे लगाएं? मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे जमीन या किसी भी बड़े गमले में लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, जो आपके घर के लिए शुभ है। ऐसे में याद रहे, मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर है तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। कंकड़ पत्थर हटाकर कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाकर गमले में भर दें। ऐसा करने से मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इस पौधे की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे, जो मिट्टी है वो गमले में साफ ही डालें। गंदी मिट्टी कीड़े मकोड़े से भरी होती है, जिससे पौधा सूख कर सड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।